हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग। राइट, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। राइट, तो देखते हैं इस टॉपिक को कैसे करना है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखें। यह हमारा डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। राइट, ऑब्जेक्टिव का ये जो आप देख सकते हैं छोटा सा जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक लेंस लगा है। वो जो लेंस है कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। और आईपीस में भी हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। राइट, तो ये जो कन्वेक्स लेंस मतलब दो कन्वेक्स लेंस हो गया। ऐसे देखा जाए यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। क्योंकि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये आपको बहुत ही छोटे चीज़ों को देखने के लिए काम आता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया, कोई सेल वगैरह हो गया, इसके लिए ये मेनली काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले एक डायग्राम प्लॉट करो। डायग्राम किसके रिगार्डिंग, एक सबसे पहले प्लॉट करो प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। हम सारा काम इसी के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है ऑब्जेक्टिव। राइट, ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों पहले एक साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। वहां पे ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। राइट, इस चीज को ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रखा है, ये मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है। इसका जो इमेज बनेगा ये कुछ ऐसा होगा और यहाँ से ये कुछ इस डिस्टेंस तक गया। और आपको पता है एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसा, दोनों कहीं पे मीट करेगा। आई होप कुछ यहाँ पे मीट कर रहा है। राइट, कंसेप्ट ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और 2f के बीच अगर रखें तो रियल, इन्वर्टेड, है कि नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f के बीच अगर हम रखते हैं तो इमेज कौन सा बनता है, एक तो होगा सबसे पहले रियल। ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, ये जो डायग्राम है ये पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब क्या है एग्जैक्टली, सर जो है पैर बन जाएगा, पैर जो है सर बन जाएगा, है कि नहीं। ये आपका मान लेते हैं, ये जो एरो का टॉप पोर्शन ये सर को रिप्रेजेंट करता है, तो सर नीचे की तरफ आ गया, मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन साथ साथ क्या है कि बड़ा बन गया, साइज में थोड़ा सा क्या बन गया, बड़ा बन गया। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि साइज जो है यहाँ पे बहुत ही छोटा है। किसी सेल को देखना है या किसी बैक्टीरिया को देखना है तो साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये अकेला लेंस जो है काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो अकेला ऑब्जेक्टिव है, ये जो अकेला ऑब्जेक्टिव है, जिस बेचारे का फोकल लेंथ भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईपीस को भी लगाना पड़ेगा। क्लियर बात, एक आईपीस को भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक आईपीस चूज किया। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे आईपीस में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एफ ई, और इधर भी हो गया क्या मेरे पास
एफ ई। और आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अच्छा ये जो इमेज है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है इमेज है, वो क्या बनेगा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, राइट। ये जो इमेज है इस आईपीस के लिए, इस आईपीस के लिए क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, ठीक है। आपको पता है इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है? आई होप ये जो है सो था गड़बड़ से बन गया, इसको हटा ही देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके मीट करेगा। थोड़ा सा और कहीं आगे जाएगा, राइट। तो फाइनल जो इमेज मेरे पास बन रहा है वो ये है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसा इमेज यहाँ पे बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, क्लियर है बात? पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा दिया, और आईपीस ने क्या किया, इसका साइज और बढ़ा दिया, ठीक है। बाय चांस ये जो है, ये मेरे पास, ये जो है ये मेरे पास ऑब्जेक्ट का हाइट है, एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास ये है, ठीक है। ये जो एच डैश हो गया, ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, वो क्या हो गया एच डैश, ठीक है। और जो एच डैश हो गया वो क्या हो गया, जो एच डैश है वो क्या हो गया, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। क्लियर है बात? तो याद रखना है ये जो है एफ ई है, और ये जो है 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट है, दो अलग अलग है, राइट। ओके, टोटल ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं लूंगा एच, ठीक है। एच यहाँ लेकर के मैं डी लेता हूँ, कैपिटल डी। बुक्स वगैरह में भी कैपिटल डी को ही यहाँ पे रखा है, ठीक है। अच्छा, जितना बड़ा ये हाइट है मैं उतना बड़ा हाइट यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, अल्फा है। ये जो एच हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, एच डबल डैश। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई इशू? मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले कुछ इसने मैग्नीफाई किया, या इसने कुछ थोड़ा सा साइज को बढ़ाया, और इसने क्या किया, दोबारा इसको बढ़ा दिया, ठीक है। फाइनल जो हाइट है, इमेज है, वो ये है। इनिशियल जो ऑब्जेक्ट था वो ये था। अगर मैं टोटल मैग्निफिकेशन की बात करूं, ठीक है, टोटल अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। इमेज का हाइट क्या है, एच डबल डैश बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है ना।
किसी भी लेंस के लिए जो हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो वो क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं इमेज का हाइट सपोज करते हैं 10 आ गया, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या अगर मैं दोनों का रेशियो करूंगा तो क्या हो जाएगा 10/2 दैट बिकम 5। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या हो गया 5 टाइम्स बढ़ गया। क्लियर है बात? सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। ओके, कुछ नाम देते हैं। ये हो गया मेरे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ये डिस्टेंस क्या है एग्जैक्टली यू नॉट नाम देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल पोजीशन है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी नॉट हो गया, जो इमेज का पोजीशन है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे है, ठीक है। ये मैं नाम देता हूँ यू ई। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज है जो कि इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, वो क्या है यूई डिस्टेंस पे यहाँ पे है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या होगा एग्जैक्टली एफ ई हो जाएगा, ठीक है। खैर इसको हम यहीं पर रहते हैं। इस एंगल को हम नाम देते हैं बीटा, ठीक है। ओके, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस वो क्या है डी है, राइट। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ एच डबल डैश बाई डी, दिस एच बाई डी कर सकता हूँ। एच डबल डैश बाई ये जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा डी है, दैट बिकम व्हाट tan बीटा डिवाइडेड बाई ये जो h बाई डी है, दैट बिकम व्हाट tan ऑफ अल्फा। कर सकते हैं, इजी है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो एक बार क्या करो, फिर से दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। क्लियर है बात? बोलो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन दिस इजकल टू, अच्छा tan बीटा इजकल टू क्या होगा, h डैश बाई यूई में लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं h डैश बाई यूई tan अल्फा h बाई डी, h बाई डी लिख सकता हूं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा h डैश बाई h डी बाई यूई, राइट। h डैश बाई h हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, मैं एम ओ का मतलब क्या हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और ये डी बाई यू, ये भी क्या हो गया वी बाई यू। मैग्निफिकेशन याद है, मैंने बताया था लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, या तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इक्वल टू वी बाई यू, राइट। तो ये जो v बाई यू हो गया, ये क्या होगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। याद है ये जो d है वो इसके लिए क्या होगा v की तरह काम करेगा, और ये u तो है ही। तो टोटल जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। यहां तक बात क्लियर है? आई होप यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन देखेंगे। मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल देखेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस को भी इंडिविजुअल ही हम देखेंगे, राइट। अच्छा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो v बाई यू भी लिख सकता हूँ, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो v नॉट बाई यू नॉट। लेकिन आपको एक चीज पता है कि इसका जो मैग्निफिकेशन क्या होगा निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ये जो लेंस है, लेंस के राइट साइड में जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो क्या था पॉजिटिव, और इसके जो लेफ्ट में जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या था निगेटिव, राइट। अरे बोलो, तो इसका जो मैग्निफिकेशन क्या होगा निगेटिव आएगा। तो माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट। किसी किसी बुक में वहां पे उन्होंने पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है।
तो तुम अपने से निगेटिव कर लेना, अगर बुक में अगर दे रखा है तो अपने से निगेटिव करके इसको करेक्ट कर लेना है ये ठीक है, ये ना कि गलत ही लिख के आ जाना एग्जाम में। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन देखें, ये तो हमारा कौन सा हो गया सिंपल, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का पार्ट है कि नहीं है? अरे बोलो, पिछला जो माइक्रोस्कोप में भी तो ऐसा ही था ना, कुछ इस टाइप का भी डायग्राम था, बस ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे और इस तरह बन रहा था इमेज, राइट? तो अगर मैं ME की बात करूं, मैग्निफिकेशन ऑफ, ये क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैंने मैग्निफिकेशन निकाला था वो क्या था, 1+D/FE, याद होगा 1+D/FE। इसी के वजह से 1+D/FE मैंने निकाल रखा है, आप चाहो तो वहां से पीछे वाला जो वीडियो है उसको आप चेक कर लो एक बार, ठीक है? वहां से निकाल के मैंने बस यहाँ पे डाटा पुट कर रहा हूँ, कैसे आया था, क्योंकि ये पूरा बहुत लेंदी प्रोसेस है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट प्रोसेस राइट नाउ, ठीक है? तो इस दोनों को मैं यहाँ पे, एक्चुअली होता है क्या, वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, वीडियो का टाइम जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर कोई नहीं देखेगा ठीक है? तो इसी के वजह से मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो टोटल जो मैग्निफिकेशन हो गया हमारे पास, टोटल जो मैग्निफिकेशन हो गया वो क्या हो गया, एक तो हमारे पास MO दैट इज क्या होगा, माइनस ऑफ V/1 +D/FE, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है? अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बनेगा वो इस ट्यूब के अंदर कहीं ना कहीं पे बनेगा, राइट? तो अगर मैं एक चीज याद ध्यान दो, आपको पता है ना कि जब इन्फिनिटी पे कोई वीडियो ऑफ लाइट था तो फोकस पे बनता था, बियॉन्ड 2F था तो फोकस से आगे था, 2F पे था तो 2F पे बनेगा, 2F और F0 के बीच होगा तो बियॉन्ड 2F बनेगा, है कि नहीं? अगर F0 पे आ गया तो एग्जैक्टली क्या बन गया, इन्फिनिटी पे आ गया। मतलब क्या है, जैसे जैसे इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे ये जो इमेज है वो इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो इमेज का जो साइज है वो भी क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन साथ साथ इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे ये F0 पे पहुंचेगा, मतलब फोकस पे पहुंचेगा, तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बैठता है कि नहीं? तो हम F0 पे नहीं जाएंगे, हम F0 से थोड़ा सा पहले तक ही रह सकते हैं, ताकि और थोड़ा सा जो पहले तक रहेगा उसका जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, उस पूरे ट्यूब के अंदर ही सबसे एंड पॉइंट तक जाके बनेगा, है कि नहीं? तो इस पूरे टर्म में जो V0 जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्विवेलेंट बहुत से बहुत जा सकता है कि नहीं? जो V0 जो हो सकता है वो क्या है, ट्यूब के लेंथ के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से अगर करेक्ट करना चाहूँ तो मैं -L/U0, ठीक है? और ये यूनिट कब होगा, जब ये नियर टू क्या है, F की तरफ बढ़ेगा, तो यूनिट को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, F0 लिख सकता हूँ, ठीक है? लेंथ के हिसाब से मैं स्मॉल f इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉइंट इंडिकेट करने के लिए कैपिटल F इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि L/F0 कर लेता हूँ 1+D/FE। याद रहे मेरी बात, मैंने एग्जैक्टली फोकस पे नहीं रखा है, नियर टू फोकस पे रखा है, F0 के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड, ठीक है? ओके, अच्छा, तो इसका L पोजीशन पे यहाँ पे इमेज कहीं ना कहीं पे बन गया। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं आईपीस। अगर मैं आईपीस को पीछे की तरफ घसकाऊंगा तो इसका जो इमेज बहुत से बहुत कहाँ तक जा सकता है, FE तक ही हम मूव कर सकते हैं। FE के इधर जाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें कहीं पता ही नहीं चलेगा, राइट? तो उस केस में अगर हम FE तक लेके जाए, या एग्जैक्टली अगर मैं FE पे कर दूं तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? तो पैरेलल अगर हो जाएगा तो वो क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो उस केस में क्या हो सकता है, जा देखते हैं।
मैग्नीफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस यहीं पे कर दिया है। मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो उस केस में डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बन सकता है। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं, आप लोग गुस्सा मत होना, किस तरह का ड्राइंग बहुत खराब है। ये एफ नॉट 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, ये भी एफ नॉट 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा यहाँ पे ना इसको मुझे एफ नॉट पे रखना चाहिए था, मैंने इसको एफ नॉट पे नहीं रखा है, इसको मुझे एफ नॉट पे रखना चाहिए था, तो ये डायग्राम थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये नियर टू एफ नॉट है, एफ नॉट नहीं है, नियर टू एफ नॉट, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे अगर मैं ये जो है इसको मैं नियर टू एफ ई, नियर टू एफ ई के बराबर रख दूं, नियर टू एफ ई, ठीक है, तो इसका जो इमेज जो बनेगा वो लगभग लगभग पैरेलल लाइन की तरफ बनेगा, एकदम पैरेलल लाइन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, एग्जैक्टली एफ ई पे नहीं रखेंगे, एफ ई से थोड़ा सा इधर रखेंगे, ठीक है। उस केस में भी मैग्नीफाइंग पावर, हम अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर था, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, आप एक बार इसको चेक कर लेना। ये वैल्यू क्या था, ये d बाई एफ ई, याद होगा आपको। तो ओवरऑल जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, ओवरऑल जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या होगा, माइनस एल बाई एफ नॉट, है कि नहीं। ओवरऑल जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। आसान है, अरे आसान है, ठीक है, इससे आसान क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो मिस्टेक करोगे, तो मैं बताता हूँ क्या क्या मिस्टेक करोगे। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि पहले क्या करेंगे, वो दोनों को दो लेंस ड्रॉ कर देंगे, अब इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे, वो वहीं पे गलती हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है, बिटवीन एफ एंड 2f रखना है, जहाँ पे भी ये इमेज बनता है, फिर आपको आईपीस ड्रॉ करना है, आईपीस का फोकल लेंथ के अंदर इसको रखना है, तब आप ड्रॉ करोगे, आपको सही सही डायग्राम बनेगा, अदरवाइज आपको डायग्राम कभी भी सही नहीं बनेगा, ये बात आप जान लो। क्लियर है बात, अरे बोलो क्लियर है ना, तुम लोग क्लियर है कि नहीं है, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा सभी के लिए, और आपको मेरी वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलो, ठीक है, हमें आपकी हेल्प की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।